नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। और अलौकिक साधनाएं मैंने कहा ना, छोटे छोटे ऐसे शानदार उपाय दूंगा जिनसे आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हो। तो आज मैं आपको दो उपाय एक साथ देने जा रहा हूं। एक तो है धन को खींचने का उपाय, दूसरा धन को खींचने से खाली कुछ नहीं होता, पैसे आ गए आपके पास बहुत ज़्यादा, लेकिन वो टिकने भी तो चाहिए। तो धन को स्थिर करने का उपाय भी दूंगा और धन को खींचने का उपाय भी दूंगा। ऐसा शानदार उपाय जो आपने आज तक कहीं न तो देखा होगा न सुना होगा, भगवान की कृपा से। देखा सुना भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कोई ब्रह्मा जी का बनाया हुआ इकलौता पुतला तो हूँ नहीं धरती पर जो ऐसा काम करने वाला। एक ही धरती पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत विद्वान हैं, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये उपाय हो सकता है आज तक किसी ने नहीं दिया हो या किसी को पता नहीं हो। दोस्तों, आज मैं जो उपाय दे रहा हूं वो धन को खींचने का उपाय है। ऐसा अद्भुत उपाय है, ऐसा अद्भुत उपाय कि आपने इस उपाय को कर लिया तो 1000 रास्तों से धन खींचता हुआ आपकी चौखट पर चला आएगा और चौखट के भीतर से आपके घर में या दुकान में प्रवेश कर जाएगा। आप ऑफिस में रहते हो, आपका कोई ऑफिस हो, दुकान हो, कुछ भी हो, ये उपाय आपने कर लिया तो जहां आप रहते हो वहीं धन आपकी तरफ खींचता चला आएगा। ऐसा शानदार उपाय। उपाय क्या है दोस्तों? गुरुवार के 3 दिन पहले, गुरुवार के 3 दिन पहले बैंक के किसी कर्मचारी से दोस्ती कर लीजिए और किसी भी बैंक में आपको एक काम करना है, डाका नहीं डालना है। एक चुंबक लेना है आपको, चुंबक लेना है पुराना चुंबक का छोटा सा टुकड़ा ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा टुकड़ा चुंबक का। वो आपको बैंक में जहाँ कैशियर बैठता है वहाँ आप उस चुंबक के टुकड़े को लगवा दो, नीचे लगवा दो, ऊपर लगवा दो, कहीं जहाँ कैशियर बैठता है जहाँ बहुत ज़्यादा रुपये आते हैं वहाँ आप लगवा दो। और उसको बोलो कि 3 दिन तक उसको वहाँ पड़ा रहने दे, गुरुवार को मुझे ये वापस चाहिए, गुरुवार को आप वापस ले लो। गुरुवार को वापस ले लिया। अब ये उपाय आपको करना है, कैसे करना है। और दूसरा उपाय जो धन को एकदम टिका करके रखना है, तो आपको हाथी का जो राइट पैर होता है, राइट पैर आगे की साइड का, उस पैर की थोड़ी सी मिट्टी लेके आनी। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन चीज़ बहुत शानदार है दोस्तों। थोड़ी सी मिट्टी उसके लिए आइए आप, बस ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि आजकल ना मामला बड़ा खतरनाक है। आप किसी को बोल करके चुंबक अगर बैंक में रखवाओगे और अगर किसी को पता चल गया तो जो उपाय बताता है वो भी कुट जाएगा बेचारा और आपका भी नंबर आ जाएगा, ये क्या किया हमारे बैंक में, या कोई सर्वर हैक करने की कोशिश कर रहे हो या क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ। तो आप बैंक को छोड़ दीजिए, लक्ष्मी माता का कोई मंदिर हो, धन की देवी का कोई मंदिर हो, उस धन की देवी के मंदिर में आप पुजारी जी को बोल दीजिए कि पुजारी जी मुझे ये चुंबक लक्ष्मी माता के चरणों में 3 दिन तक रखनी है। अब आपकी ये दक्षिणा ये रखिए और ये 3 दिन तक आप जो है माँ लक्ष्मी जी के चरणों में ये चुंबक को रख दीजिए। बस आप 3 दिन तक, गुरुवार के 3 दिन पहले 3 दिन तक के चुंबक को माँ लक्ष्मी के मंदिर में रख करके आ जाए। छोटा सा चुंबक है, बस पुजारी जी को इतना बोल देना। एक तो वो लंबा लंबा गोल गोल सा चुंबक आता है ना, यूट्रन जैसा, वैसा इतना बड़ा नहीं लेना है। नाम मात्र का चुंबक, छोटे छोटे टुकड़े आते हैं बहुत सारे, तो वही लेना है, बस छोटा सा टुकड़ा। इतने से ही काम हो जाएगा अपना, तो अपने को बड़े भारी चुंबकों की आवश्यकता नहीं है। तो आप वो चुंबक लीजिए, वो चुंबक वापस गुरुवार को उनसे प्राप्त कर लीजिए, पुनः दक्षिणा दे करके वो चुंबक प्राप्त कर लीजिए। और हाथी के पैर की कोई मिट्टी आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया, वो मिट्टी आप ले लीजिए। बस 2 चीज़ें आपके पास चाहिए। अब देखिए मैं उपाय बताता हूँ दोस्तों। ये टोटका जो आज मैं बता रहा हूँ, अगर आप दीपावली के दिन करते हैं, धन त्रयोदशी के दिन करते हैं तो बहुत शानदार रहता है, बहुत शानदार रहता है। नहीं तो आप फिर शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन ही इस टोटके को आप कीजिएगा। आगे 2 दिन बाद में गुरुवार आता है, मंगलवार को दीपावली, इस बार 2025 में मंगलवार को दीपावली ना, तो बुध और गुरु 2 दिन बाद में जो भाई दूज आती है, भाई दूज के दिन फिर दीपावली है, तो उस दिन आप फिर दीपावली क्या है, फिर भाई दूज है ना 2 दिन के बाद, तो उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। नहीं तो दीपावली के दिन करेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। तो अब मैं बताता हूं कि उपाय में आपको करना क्या है। ये उपाय आपको सिर्फ लाभ के चौगड़िए में करना है। पहला उपाय जो धन को खींचने का उपाय है, ये उपाय आपको सिर्फ लाभ के चौगड़ी में ही करना है। क्या करना है? एक तो लेना है लाल कपड़ा, छोटा सा लाल कपड़ा ले लीजिए, उसमें एक हल्दी की गांठ रखिए। हल्दी की गांठ पीली हो
बढ़िया है। अगर काली मिले तो काली हल्दी की गांठ भी आप ले लीजिए, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। काली नहीं मिली, अब कहाँ जाएं, क्या करें, इतना कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप बस पीली ले लीजिए, बहुत है। एक जो कच्ची सुपारी आती है जिसके गणेश जी बनाए जाते हैं, आपको पता है, वो कच्ची सुपारी ले लीजिए। कच्ची सुपारी, पूरी साबुत सुपारी ना, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। मार्केट में तांबे के सिक्के मिल जाएंगे आपको, तो एक तांबे का सिक्का धो धुला करके साफ करके अपने पास रखिए। एक पीले कलर की कोड़ी आपको मिल जाए तो पीले कलर की कोड़ी आपको लेनी है। थोड़ी सी लेनी है दूब घास, जो अक्सर अपने घरों के आसपास दूब जो उग जाती है ना, दूब, दुर्वा जो गणेश जी को चढ़ाई जाती है, वो दुर्वा, तो थोड़ी सी वो दुर्वा लेनी है। ये सब सामग्रियां लाभ के चौगड़िए में आपको लाल कपड़े में बांध करके उत्तर दिशा की तरफ मुख रखते हुए इनकी पूजा धूप अर्चना करते हुए फिर आप अपना मुख पश्चिम दिशा की तरफ कर लीजिए। पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके इस पोटली को बांध करके, छोटी सी पोटली बनेगी, ज़्यादा बड़ा ये पोटला बना दिया तो लोग कहेंगे क्या बीच में टांग रखा है, हमारा तो बार बार सर से बिड़ता है ये। तो छोटी सी पोटली बना करके आपका जो मेन गेट है, चाहे तो दुकान का मेन गेट है, चाहे तो ऑफिस का मेन गेट है, उस मेन गेट पर इसको टांग दीजिए। टांग दिया आपने, बस टांग दिया। अब रोज़ इसकी धूप दीप करनी है, धूप अगरबत्ती करनी है, बस और कुछ नहीं। आपको कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र तो सॉरी तंत्र तो है, कोई मंत्र नहीं है इसमें, कोई गुरु की आवश्यकता नहीं, मंत्र नहीं, बस तो मैंने बता दिया वैसा आप कीजिए। भगवान की दया से आपकी इनकम इतनी बढ़ना शुरू हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन इनकम तो बढ़ सकती है, वो टिकेगी कैसे ये पक्का नहीं है। इनकम तो आपकी बढ़ जाएगी, आप लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 50 लाख रुपया महीने का भी कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इनकम बेशुमार आना शुरू हो जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ग्रह नक्षत्रों के कारण इनकम तो बहुत होती है, लेकिन मैंने देखा है 1.5 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया कमाने वाले कॉलेज के कई प्रोफेसर भी हैं, कुछ ऑफिसर भी हैं, जिन पर कर्जा इतना है कि 3 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया उनको महीने का ब्याज का चुकाना पड़ रहा है। बड़ी परेशानी है, कमाते हैं बहुत लेकिन उसके उपरांत भी ब्याज का चुकाना पड़ता है, टिकता नहीं है 1 रुपया भी। कई लोग ऐसे हैं जो पैसा बेशुमार कमाते हैं लेकिन घर के खर्चे चलाने मुश्किल है, इतना भारी उनका घर खर्च है। क्योंकि कहीं तो हो सकता है मैम साहब इतनी भारी फिजूल खर्ची वाली हो गई कि वो जितना आता है उतना को बस स्वाहा कर देती है। कहीं कुछ बहुत सारे उपाय, बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसके कारण से घर का खर्चा चलना ही मुश्किल हो जाता है। तो इनकम होगी तो बेशुमार, लेकिन टिकना मुश्किल है। टिकने के लिए एक उपाय और इसके सहयोगी उपाय को भी करना जरूरी होता है। अब ये उपाय आपको स्थिर लगन में करना है, गुरुवार के दिन ही करना है, दीपावली के दिन करो तो सबसे बढ़िया। दिन में स्थिर लगन जब भी हो उस समय इस उपाय को करना है। तो स्थिर लगन, फिर आप फोन कर करके पूछोगे स्थिर लगन कौन से है महाराज, स्थिर लगन कौन से है महाराज। वृषभ स्थिर लगन है, सिंह स्थिर लगन है, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक स्थिर लगन है, और एक्वारियस यानी कुंभ स्थिर लगन है। तो लियो हो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस हो, टेरस हो और ये वृषभ हो, ये कोई भी हो, इन चारों में से कोई भी स्थिर लगन आपको प्राप्त होता है तो स्थिर लगन में ही इस उपाय को आपको करना है। खास ख्याल रखें, स्थिर लगन में करोगे तो ही उपाय आपके काम आएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, थोड़ी सी तो मैंने बताया ना, हाथी के आगे के दाहिने पैर की थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी नाम मात्र की, थोड़ा सा कच्चा साबूदाना, साबूदाने के दाने होते हैं, उनमें से 11 दाने ले लीजिए आप। 11 ले लीजिए साबुत चावल के दाने, 11 ले लीजिए चने का दाना, जो चने का दाना आता है ना, चना बाजार में मिलता है चने के दाने। 11 दाने गेहूं के लेने हैं, 11 दाने साबुत हरी मूंग के लेने हैं, 11 दाने जौ के लेने हैं, 11 दाने ज्वार के लेने हैं, और थोड़ी सी नाम मात्र की केसर ले लेनी है, थोड़ी सी जावित्री ले लेनी है, और एक वही सुपारी जो पिछले उपाय में मैंने बताया था, वही सुपारी जो जिसे गणेश जी बनाते हैं, वो कच्ची सुपारी। ये सभी सामग्री किसी लाल कपड़े में बांध करके फिर वही पूजा धूप करके, और आपको आपका जहाँ गल्ला है, जहाँ आप धन रखते हैं वो गल्ला है, उस गल्ले में इसको आपको रख देना है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि गल्ला नहीं होता है,
क्योंकि कुछ दुकानें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं तो गले वल्ले के चक्कर में नहीं पड़ते, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे MR है, कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो भाग भाग के काम करने वाला आदमी, तो वो बेचारा कहाँ से गल्ला लाएगा। तो अलमारी हो, जहाँ कहीं भी आप धन रखते हो, कोई बॉक्स हो, कुछ भी हो, वहाँ इस पोटली को आपको रख देना है। और ये जो पोटली को रख दिया, उसके बाद में रोज़ इसको धूप अगरबत्ती करना है। अब कई बार ऐसा होता है कि आदमी जो होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो माताओं बहनों को घर में छोड़ करके चले जाते हैं। अब वो गल्ला तो अपने साथ में ले जा नहीं सकते, अलमारी अपने साथ में ले जा नहीं सकते, लेकिन 10-10 दिन, 15-15 दिन, महीना उनको बाहर भागते रहना पड़ता है। तो ऐसे में क्या करेंगे, माताओं बहनों को बोल दें कि ये जो पोटली है इसको रोज़ धूप दीप आपको करना है। तो माताओं बहनों से ये निवेदन कर दें, तो उससे क्या होगा कि आप पोटली को रोज़ धूप दीप करते रहेंगे तो आपके घर में धन हमेशा स्थिर रहेगा। लक्ष्मी माता जड़ें जमा करके बैठ जाएगी, आएगी, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना ही खर्च होगी, बिना हिसाब के खर्च नहीं होगी। और घर में कोई अगर मितव्ययी है, बिना मतलब के अगर खर्च करने वाला आदमी है, माताएं बहनें कुछ भी है, आदमी भी अगर बिना मतलब के खर्च करने वाला है, तो भी उस पर भी अपने आप ही दिमाग में अपने आप सिस्टम सेट होने लगेगा, वो बिना मतलब का खर्च करना बंद कर देगा। तो ये जो धन को खींचने वाला और स्थिर रखने वाला ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये उपाय बहुत शानदार हैं। अब दोस्तों, ये जो हाथी के पैर की मिट्टी है ना, ये हाथी के पैर की मिट्टी सब लोगों के हाथ में नहीं आती है, सब लोगों के हाथ में नहीं आती है ना। तो क्या होगा, तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब फ़ोन करोगे और आदमी फिर उस उपाय को करने से वंचित रह जाएगा। जिनको मिल सकती है मिट्टी वो तो मिट्टी ले आएंगे, लेकिन जिनको मिट्टी नहीं मिलती है वो कहाँ से लाएंगे। तो आपको मैं एक उपाय बताता हूँ। कुम्हार जहाँ चाक चलाता है, चाक के बीच में जो किल्ली होती है, उस किल्ली पर क्या होता है कि थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई होती है ना, किल्ली पर थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई होती है। किल्ली तो नीचे होती है, ऊपर चाक होती है। चाक के बीचों बीच में जब वो सारे बर्तन बना ले तो बीचों बीच में मिट्टी लगी हुई होती है। तो बीचों बीच की थोड़ी सी मिट्टी, यानी कि चारों ओर चक्कर चलता है, लेकिन बीच में जो रहता है वो मिट्टी स्थिर मिट्टी मानी जाती है। तो वो मिट्टी आप लेकर के आ सकते हैं, उस मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी सी लाना ना, आपको नाम मात्र की है, बस एक अंगुली भर जाए उतने ले आना, बहुत है तो बस इससे ये उपाय करोगे तो आपको भगवान की कृपा से 10 दिशाओं से धन खींचता रहेगा और आपके घर में धन स्थिर रहेगा। धन संबंधी कोई भी प्रकार की समस्या आपको नहीं रहेगी। दोस्तों, ये बहुत ही शानदार उपाय, इसको करके आप अपने जीवन को सुगम बना सकते हो, आलीशान बना सकते हो, समृद्ध बना सकते हो। और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा, दूसरों को भी आपके धन का प्रकाश जो है उससे रोशनी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यदि हम धनवान बन गए तो दूसरों के घर में अंधेरा कर दे। नहीं दोस्तों, यदि आप धनवान बन जाते हैं तो आप दूसरों के घर में भी प्रकाश पैदा कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।